अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम पूल्ड एस्टिमेटर्स फ्रॉम 2 और मोर सैम्पल्स के लिए करेंगे। ठीक है, यानी पूल्ड एस्टिमेटर्स आपके पास सैम्पल जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएं और उनके लिए आप एक कंबाइंड एस्टिमेटर्स देखना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि पूल्ड एस्टिमेटर्स क्या हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पूल्ड का मीनिंग है कंबाइनिंग। सो पूल्ड एस्टिमेटर्स मीन कंबाइनिंग ऑफ द एस्टिमेटर, यानी जब एस्टिमेटर को आप कंबाइन करें, ठीक है ना, मोर देन वन एस्टिमेटर्स को आप कंबाइन करें और वो क्या कि फ्रॉम 2 और मोर सैम्पल्स, वो जो 2 एस्टिमेटर्स आपके पास है वो अलग अलग सैम्पल से लिए गए हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा सैम्पल्स के एस्टिमेटर्स को आप कंबाइन करें तो उसको कहते हैं पूल्ड एस्टिमेटर्स। और याद रखें पॉपुलेशन जो है वो सेम होगा। ठीक है, यानी सेम पॉपुलेशन से आपने डिफरेंट सैम्पल सेलेक्ट किए हैं तो जाहिर सी बात है उन दो डिफरेंट सैम्पल्स के डिफरेंट जो है तो एस्टिमेटर्स होंगे। सो उन एस्टिमेटर्स को आप कंबाइन करेंगे तो उसको हम कहेंगे पूल्ड एस्टिमेटर्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अगर आपसे आपके पास पेपर में आए कि आपके पास क्या डिफरेंट सैम्पल साइज है। ठीक है, लेट्स सपोज N1 N2 2 सैम्पल साइज़ है हमारे पास और कहा जाए कि इन दोनों जो सैम्पल साइज़ है ये पॉपुलेशन जिस पॉपुलेशन से लिए गए हैं उस पॉपुलेशन के पैरामीटर जो है वो हमारे पास है म्यू एंड सिग्मा स्क्वेयर। और आप जानते हैं कि पैरामीटर्स की वैल्यू अननोन होती है। इट मीन्स दैट कि ये जिस पॉपुलेशन से लिए गए हैं उनकी जो म्यू और सिग्मा स्क्वायर है उस पॉपुलेशन का हमारे पास है अननोन। ठीक है, सो अगर आपसे कहा जाए कि जो सैंपल लिए गए हैं सैंपल 1 और सैंपल 2 जो जिसके साइज़ है N1 एंड N2, तो इनका जो मीन है यानी जो इनके एस्टिमेटर्स है अलग अलग, यानी x बार 1 इज़ द एस्टिमेटर ऑफ सैंपल 1 and x bar 2 is the estimator of sample 2. सो अगर इन दो एस्टिमेटर्स का आपको कहा जाए कि इनको कंबाइन करके एंड देन आप एक्सपेक्टेशन लें और शो करें कि ये इक्वल है म्यू के, यानी कंबाइंड एस्टिमेटर्स हमारे पास क्या है, अनबाइस्ड है। इनका कंबाइंड एस्टिमेटर आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, x बार और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में आएगा C, यानी C स्टैंड्स फॉर कंबाइंड। सो x बार कंबाइंड यानी कंबाइंड एस्टिमेटर हमारे पास। और जो फार्मूला है कंबाइंड एस्टिमेटर्स का आपको पता है x बार 1 का क्या फार्मूला है। x बार 1 हमारे पास समेशन ऑफ x, ठीक है, जितने भी x1 है, ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय सैंपल 1 N1। और x बार 2 का भी हमें पता है हमारे पास क्या होता है, डिवाइडेड बाय N2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या अलग अलग से इनके फार्मूले हैं, बट अगर हम इनको कंबाइन करेंगे देन आपके पास क्या फार्मूला होगा, ठीक है। एक बार फिर रिवाइज कर देती हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन आए, मोस्टली पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, प्रूफ्स जो होते हैं वो आते हैं इस तरह के, आपके पास क्या है, 2 सैंपल साइज हैं, ठीक है, यानी एक ही सेम पॉपुलेशन से 2 डिफरेंट सैंपल लिए गए हैं ऑफ डिफरेंट साइज। ठीक है, सो N1 जो है वो सैंपल साइज है फॉर द ऑफ द फर्स्ट सैंपल एंड N2 इज द सैंपल साइज ऑफ द सेकंड सैंपल। और जो मैंने कहा है ना कि दोनों सैंपल साइज जो है, दोनों सैंपल जो है वो सेम पॉपुलेशन से लिए गए हैं। सो उनके जो पैरामीटर्स हैं यानी मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो दोनों के लिए सेम है, दैट इज म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, बट दीज आर अननोन। ठीक है, सो ये अननोन है। और आपके पास क्या कि जब आपने डिफरेंट सैंपल लिए हैं तो इट मीन्स दैट कि आपके पास एस्टिमेटर भी डिफरेंट होंगे, यानी सैंपल 1 का एस्टिमेटर हमारे पास है x बार 1 और सैंपल जो सेकंड सैंपल है उसका हमारे पास है x बार 2। हमें पता है x बार 1 का फार्मूला क्या है, x बार 2 का फार्मूला क्या है, बट अगर आपसे कहा जाए कि इनका जो कंबाइंड एस्टिमेटर क्या होगा तो आपके पास उसके लिए फार्मूला क्या होगा कि x बार combined is equals to N1 x bar 1 plus N2 x bar 2 divided by N1 plus N2। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है कि आपने क्या करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ
कि कंबाइंड जो एस्टिमेटर्स है, यानी यहाँ पे एस्टिमेटर्स को, एक से ज़्यादा एस्टिमेटर्स को इकट्ठा किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने दो अलग अलग एस्टिमेटर्स को एक ही साथ इकट्ठा करके लिखा है, तो इसको मैं क्या कहूँगी कि दीज आर माई पूल्ड एस्टिमेटर्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है कि शो करना है कि जो कंबाइंड एस्टिमेटर यानी जो पूल्ड एस्टिमेटर है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार सी इज इक्वल्स टू म्यू। आप कंबाइंड एस्टिमेटर्स का यानी पूल्ड एस्टिमेटर का मीन ले, एक्सपेक्टेशन ले उसका, तो आपके पास वो इक्वल आना चाहिए पॉपुलेशन मीन के, पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू के इक्वल, ठीक है। सो इसको हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ स्टूडेंट बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो फार्मूला हमारे पास है, ठीक है, पूल्ड एस्टिमेटर, बोथ साइड हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन इस पे अप्लाई हो रहा है, आप देखें इसमें जितने भी कांस्टेंट है n1 और n2 या n1 प्लस n2 जो हमारे पास कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेशन चूंकि कांस्टेंट पे जब अप्लाई होता है तो कांस्टेंट ही के इक्वल होता है, ठीक है। सो जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको हम बाहर निकाल लेते हैं और एक्सपेक्टेशन जो है वो एस्टिमेटर पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आया, n1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार 1 प्लस n2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार 1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार 2, आप देखिए हमने यहाँ पे क्या कहा है कि बोथ ऑफ दीज टू सैंपल आर फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, और उनके हमारे पास पैरामीटर क्या है, म्यू है और सिग्मा स्क्वायर है, और दोनों अननोन है। लेकिन आपको पता है कि एस्टिमेटर ऑफ सैंपल 1 हमारे पास है x बार 1। सो अगर मैं कहूँ कि x बार 1 एंड x बार 2, दिस इज x बार 2, ठीक है, सैंपल 2 का जो एस्टिमेटर है ये वो है। सो इन ये दोनों मेरे पास अनबाइस्ड एस्टिमेटर है ऑफ म्यू, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार 1 हमारे पास इक्वल है म्यू के, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार 2 इक्वल है म्यू के। सो यहाँ पे अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या है, n1 म्यू प्लस n2 म्यू डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 है। तो यहाँ पे म्यू जो है वो दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है, सो हमने क्या किया, म्यू को बाहर कॉमन ले लिया। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, सो कैंसिल आउट करके आपके पास रिमेनिंग जो रहता है वो है म्यू, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार सी इज इक्वल्स टू म्यू। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो कंबाइंड एस्टिमेटर है, पूल्ड एस्टिमेटर है, वो अनबाइस्ड है, अनबाइस्ड एस्टिमेटर है किसका, पैरामीटर म्यू का, ठीक है। सो ये तो स्टूडेंट हमारे पास हो गया पूल्ड एस्टिमेटर, हमारे पास एक्स बार के लिए हमने किया है, ठीक है। अब अगर इसी सेम पॉपुलेशन से आप डिफरेंट वेरिएंसेस मतलब सैंपल लें और उन सैंपल के वेरिएंस फाइंड करें और फिर उनका कंबाइन करके आप कहें कि वो जो है वो हमारे पास अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर का, यानी स्टूडेंट्स पूल्ड अनबाइस्ड एस्टिमेटर फॉर द वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। सो आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।